अहादीस की रोशनी में ही होगी। तो मैं सिस्टर रुकैया को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, वो अपने टॉपिक के बारे में आपको कुछ ही एक्सप्लेन करेंगी। सिस्टर रुकैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल आर फाइन, सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको ठीक रखे हमेशा। मेरी आवाज़ बढ़ रही है, ठीक हो जाएगी। अली दूसरा स्टार्ट करो, दूसरी करो, टॉपिक तैयार करके आइएगा। बट एक्चुअली रात मेरी मम्मी की ना सुबह तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से मैं हसदम कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यकीन रखती हूँ कि हम जब अल्लाह के लिए बोलना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला वो उस टाइम पर हमारे जहन में डालता है जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें क्या कहना चाहिए। तो मैं जो भी बोलूँगी मैं वो बोलूँगी जो अल्लाह ताला मुझसे बुलवाएगा। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माज़रत पहले से चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँ जितना मुझे इल्म है, जितना भी मैं जानती हूँ। देखिए, अमल तो अल्लाह ताला अपने फजल से जिसको जितना चाहे देता है, और इल्म भी ऐसी ही चीज़ है कि अल्लाह ताला, एक हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको इल्म में समझ अता फरमाता है। तो ये अल्लाह की आपसे मोहब्बत है कि अल्लाह ने आपको यहाँ पर लाकर बिठाया है। तो सबसे पहले कि हम अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है कि जिसने हमें अपने महफिल में यहाँ पर लाकर बिठाया है। तो सबसे पहले नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले हम अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ बयान करते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम इंशाल्लाह ये नियत लेकर बैठेंगे कि हम जो भी सुनेंगे उस पर पूरी कोशिश करेंगे अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की। क्योंकि इल्म तो हमें बहुत सारा होता है लेकिन अमल हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबको नहीं, मैं खुद को मानती हूँ। इल्म हमें होता है, सबको होता है, सबको पता है देखिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम अमल नहीं कर पाते हैं। और हम इस मजलिस में इसीलिए चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तरगीब दे। कभी तो अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा कि हम उस अमल को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। हम कल कोशिश करते हैं, लेकिन बस वही कि ना जाने कब हमारे दिल पे किसकी बात असर कर जाए, या हम इन मजलिसों में जुड़ते हैं ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल कहते थे ना कि अपने ईमान को ताज़े करते रहा करो, कि अल्लाह का जिक्र करना, मौत को अक्सर याद करना। तो अल्लाह के जिक्र से बेशक दिल को सुकून मिलता है। ये तो आपने कुरान में आयत भी पढ़ी होगी, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह की याद से ही आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह ही की याद से दिल को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। तो यूँ कह लीजिए कि सुकून का नाम अल्लाह ताला है, मोहब्बत का नाम अल्लाह ताला है। हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो कोशिश करें कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो भी करें, मैं भी और आप भी। हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, हर कोई परेशान है आजकल के दौर में, कोई भी सुकून से नहीं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह से ना एक्चुअली दूर है। हम जिस्मानी तौर पे तो अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली सोल से हम अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं, रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं? ये हमें खुद को सोचना है, हमें खुद को इस बात पर गौर फिक्र करना है कि हमारी रूह अल्लाह ताला से कितना जुड़ी हुई है। हम अगर कोई गुनाह करते हैं, और इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सोल, हमारी रूह अल्लाह ताला से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई। याद रखिएगा कि जब भी हमें कोई नेकी करके खुशी हो, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें कोई नेकी करके खुशी हो, और जब तुम्हें गुनाह करके गम हो, तकलीफ हो, जब भी तुमसे कोई गलत काम हो जाए, कोई गुनाह हो जाए और तुम्हें तकलीफ हो, तब तुम समझ जाओ तब तुम मोमिन हो। मोमिन हो मतलब ये कि तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारी रूह अल्लाह से जुड़ी हुई है। और आजकल क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम दिन रात मतलब नमाजें भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं कुछ लोग वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जो पढ़ते हैं, तो हम पढ़ने के बावजूद भी हम बेसुकून क्यों हैं? हाँ, कुरान पढ़ रहे हैं, हम ये सोच कर कि सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बेसुकून हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने ना उसके तर्जुमे को समझने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह ताला हमसे एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। एक अल्लाह के वली हैं, वो ये कहते थे कि शायद अली हैं, पता नहीं कौन से बड़े सहाबी थे या कोई वली थे, वो कहते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, मैं चाहता हूँ कि मुझसे अल्लाह बात करे, क्योंकि डायरेक्टली तो हम वो अल्लाह से बात नहीं कर सकते ना, मतलब वैसे हम डायरेक्टली बात कर सकते लेकिन अल्लाह की आवाज़ तो नहीं सुन सकते मूसा की तरह, है ना। तो हमारा ये दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की बातें सुनूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कुरान शरीफ खोल कर देखता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। और जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी का और इस्लाम का बहुत अहम हिस्सा है, एक तो नमाज और एक कुरान। तो हम जब कुरान पढ़ें उसके तर्जुमे को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कुरान का तर्जुमा समझ आता है। लोग कुरान के तर्जुमे को समझने के लिए कुरान पढ़ते हैं, नहीं तो हम सिर्फ रीडिंग करते हैं कुरान की। रीडिंग होता है ना, सिर्फ पढ़ना, बुक को पढ़ लेना, वो पढ़ते हैं हम, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो कोशिश करें आप भी और मैं भी कि उसके तर्जुमे को समझें हम कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारी आयतें ऐसी, जब हम उसका तर्जुमा हमें पता चल जाएगा ना, आप खुद रियलाइज करोगी कि आप जब उन आयतों को पढ़ोगी तो आपको उसमें अल्लाह की वाकई बात महसूस होगी कि अल्लाह कह रहा है, और उसका असर इतना होता है दिल पर कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जहाँ पे जहन्नम का जिक्र आता है तो हमें जब पता होगा कि यहाँ पे जहन्नम का जिक्र है, तभी तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने क्या क्या अज़ाब रख रखे हैं कुरान के अंदर, कि कैसे कैसे सज़ा मिलती हैं गुनाहों पर। और जब हम जन्नत के जिक्र को पढ़ेंगे, हमें तर्जुमा पता होगा, तब हमें पता होगा कि क्या क्या अल्लाह ताला ने अपने इनाम हमारे लिए तैयार करके रख रखे हैं। सूरह रहमान है, बहुत सारी सूरतें ऐसी, अब ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की परवरदिगार की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पेड़, ये पौधे, ये दुनिया, ये हवा, सब चीज़ें अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई है, आपके लिए बनाई, मेरे लिए बनाई है। हर कोई अपने बारे में सोचे, चीज़ मेरे लिए बनी है। अल्लाह ने सब इंसानों के लिए बनाई है, मैं अल्लाह का उसमें से एक इंसान हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इन सारी चीज़ों में सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो इंसान है, सबसे बेहतरीन खलक़त इंसान है, इसलिए तो हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। बहुत सारी उम्मतें आई हैं, सारे बेहतरीन इंसान थे। तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक तो इंसान है, लेकिन तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान, ये तमाम मखलूकों में तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, यानी कि आप लोग, यानी कि हम लोग। और हम बेहतरीन क्यों हैं? अल्लाह ताला ये भी एक्सप्लेन करता है कुरान में, तुम खैर उम्मती, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो, तअमुरूना बिल मारूफ, क्यों निकाली गई हो लोगों के लिए? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म करती हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकती हो। तो हम रोकेंगे कब? हम कब रोकेंगे? जब हम खुद रुक पाएंगे। और हम कब नेकी का हुक्म करेंगे? जब हम उन नेकी को करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल ये नियत लेकर बैठेंगे कि हम जो भी सुनेंगे, हम सिस्टर मरियम ने जो भी बातें की, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में लाने की। ये वाकई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों को ना, जो गैर मुस्लिम है, हम उनको कैसे कहेंगे कि तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हमारे मुसलमानों में इतने फ़िरक़े बन गए। कौन सा वाला मुसलमान? अब वो पता है क्या, अगर हम किसी से कहते हैं तो बहुत सारे गैर मुस्लिम से मैंने ये सुना है, तुम कौन से वाले मुसलमान हो, मतलब कौन सा वाला फिरका है तुम्हारा? क्योंकि उनको भी पता है ये बात कि बरेलवी होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, कितने फिरके बना लिए लोगों ने। मतलब बरेलवी लोग हैं तो देवबंदी लोगों को मस्जिद में नहीं आने देते। अरे ईमान सब बराबर है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है, इससे बड़ी भी क्या कोई बात है? तो ये जो तफरकाबाजी है, ये जो हमने गिरोह बना रखे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। जन्नत में अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि जन्नत में वही फिरका जाएगा जो कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। तो हमें वो तरीक़ा फॉलो करने की कोशिश करना है जो कि अल्लाह के नबी का था। सब छोड़ दीजिए, सारे फिरके छोड़ दीजिए, सारी सब चीज़ें तो जो है बिदात, सब दिमागों से निकाल दीजिए। बस एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला एक है, और उसने मुझे और सारे इंसानों को पैदा किया है। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, मुझे सिर्फ वो हदीसें माननी है जो कि अल्लाह के रसूल ने बताई थी, वो नहीं जो इधर उधर के बाबा बता रहे हैं। यही चीज़ें तो होती है। इधर ये किसी ने कह दिया, अरे हमने इतने बड़े बूढ़े से सुना है, हमने ये करते हुए सुना है, अभी बताया, तो हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। अल्लाह के नबी जो कह रहे हैं वो हमें नहीं पता कि हमें वो भी तो ज़िंदगी में लाना है। उससे वो हमें कभी जो जितनी भी चीज़ें सुनने को आती हैं, अगर उनसे कोई ये पूछे कि तुमने कोई हदीस सुनी इस बारे में, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली उस टॉपिक में हदीस है ही नहीं। ये सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने सुना है। किससे सुना है? अरे ऐसे तो पता नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। कहने वाले जो हिंदू होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं, वो भी तो कहते हैं कि हमारा भगवान जो है वो राम जी है, तो क्या हम उस बात को मानने लग जाए? नहीं ना, हमें तो पता है कि हमारा अल्लाह ताला हमारा ईश्वर है, हमारा क्रिएचर है, कि उसने हमको क्रिएट किया, बनाया, पैदा किया है। तो इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर ये मत कीजिए कि उसने कहा था, इसने कहा था। उस चीज़ का आप खुद उस बात की गहराई तक जाइए कि इस बात की गहराई क्या है। और दीन का नाम ही यही है, इस्लाम का नाम ही है कि हम सही और गलत को पहचानने वाले बन जाए। और इन सब चीज़ों में सबसे मेन चीज़ है इंसानियत, जो कि हमारे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि इंसानियत से ही ईमान की शुरुआत होती है। जो बूंद बूंद होती है ना हमारे अंदर, जब इंसानियत बनना शुरू होती है। बहुत सारे इंसान तो है, लेकिन इंसान के रूप में जानवर है। कितने रेप केसेस आते हैं, कितने ज़्यादा, मतलब आप खुद सोचिए कितने ज़्यादा बुरे लोग हो गए हैं, इतनी ज़्यादा बुरी दुनिया हो रही है। कभी कहीं कोई केस सुन लीजिए, कभी कोई किसी का हस्बैंड उसको तलाक दे रहा है, उसको परेशान कर रहा है, किसी ने उसमें आत्महत्या कर ली। अभी आयशा का केस सुन लीजिए आप। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो रही है। हम एक दूसरे का दर्द समझना बंद कर दिया हम लोगों ने।
जब इंसानियत होगी तभी तो हम एक दूसरे का दर्द महसूस कर पाएंगे। तो वो जो इंसानियत है वो इंसानियत अपने अंदर पैदा कीजिए। और अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि एक अच्छे अखलाक वाला मोमिन, एक अच्छे अखलाक वाला, अखलाक कहते हैं आदात को, आपके बिहेवियर को, आपके बर्ताव को, एक अच्छे अखलाक वाला इंसान पूरे दिन रोज़ा रखने वाले और पूरी रात नमाज को अदा करने वाले के मर्तबे से ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फर्ज को छोड़ के सिर्फ अखलाक पर फोकस कर लें। अखलाक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फ़राइज़ से ऊपर कभी नहीं जा सकता, है ना। तो फ़राइज़ अदा करने, लेकिन साथ साथ हमें अपने अखलाक अच्छे करने हैं। हदीस पाक का मुफ्त अल्लाह का रसूल का इरशाद है, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हमें रहम करना है। और रहम किसकी सिफत है? हम जब कुरान शुरू करते हैं तो आप कुरान पढ़ती हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू अल्लाह के नाम से जो कि रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है। तो रहम तो रहमान की सिफत है। और अल्लाह ताला की सबसे ऊंची जो सिफत है, सबसे आला सिफत है, वो रहमान होना है, क्योंकि वो तमाम मखलूक पर रहम करता है, वो तमाम मखलूक से मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और एक अल्लाह ताला एक बंदे से इतनी मोहब्बत करता है जितनी एक माँ अपने बच्चों से जितनी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसके तमाम चीज़ों का ख्याल रखती है, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती है, उसको कब क्या चाहिए इसका ख्याल रखती है, उसको कब प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, उसको कपड़े पहनने, सारी चीज़ों का आपको खुद ज़्यादातर लेडीज़ है, सब पता होगा, सब माँ बन चुकी हैं, तो आपको खुद को सबको पता होगा कि एक माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है। गालिबन मेरे सुनने में आया कि जितनी माँ एक बच्चे से मोहब्बत करती है उतनी दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता जितनी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। अब सोचिए अल्लाह ताला इसका 70 गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला हमसे कितनी बेशुमार मोहब्बत करता होगा। तभी तो होता है हम गुनाह करते हैं, है ना, तब भी अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ खिलाता है। हम गुनाह करते हैं तब भी अल्लाह ताला ने हमें सांसें दे रखी है। हम गुनाह करते हैं तब भी अल्लाह ताला ने हमें कपड़ा, घर, सब चीज़ें ज़रूरियात की दे रखी हैं। अल्लाह ताला ने हमका रिज़्क़ नहीं रोका। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर भी रिज़्क़ को नहीं रोका, उन लोगों पर भी ज़िंदगी की फरावानी को नहीं रोका जो उसको खुदा नहीं मानते। हम तो फिर भी अल्लाह ताला को सजदा करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला हमारे साथ ज़्यादती कैसे करेगा? अल्लाह ताला हमसे और ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करता है, अभी सिस्टर ने बताया कि हम जो गुनाह सगीरा होते हैं वो अज़कार से, इबादत से माफ़ हो जाते हैं, नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह किससे माफ़ होते हैं? कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं तौबा से। तौबा किसे कहते हैं? सच में अल्लाह के सामने झुक जाने को तौबा कहते हैं। क्या हमारे दिल में उस गुनाह का अफसोस हो, हमें तकलीफ हो कि हमसे ये गुनाह हो गया, और गुनाह करने के बाद हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से ये तौबा करें कि अल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे या हम तुझसे वादा करते हैं कि हम इस गुनाह को नहीं करेंगे, चाहे वो हम गुनाह दोबारा हो। और ऐसा होता है, गुनाह हो जाता है हमसे दोबारा, लेकिन हम कम से कम जिस वक्त तौबा करें उस वक्त हमारे दिल में पूरा पक्का ये आज़म होना चाहिए कि हम इस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। और जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, सच्चे दिल से अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, तो अल्लाह ताला उस वक्त आसमानों में कंदीलें जलाता है, आसमान को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। और इससे पूछते हैं कि अल्लाह ताला आज आसमान को क्यों सजाया जा रहा है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आज मेरे फला बिन फला बंदे ने मुझसे माफ़ी मांगी है। कोई है ऐसा जो कि माफ़ करने पर आपके लिए महफिलें मुनाकिद करे, आपके लिए सजाए, आपके लिए खुशियाँ मनाए? कोई भी नहीं है। माफ़ी करने के बाद ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, लोग एक दूसरे को माफ़ भी नहीं करते हैं। इतने बुरे हमारे दिल हो गए, इतने काले हमारे दिल हो गए। एक बात तो ये कि हम अपने दिलों को बहुत काला क्यों बनाते हैं कि अगर हमें इससे किसी ने कुछ कह दिया, मैं इससे को कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, मैं इसके इधर कदम भी नहीं रखूँगी, ऐसे ऐसे हमारे डायलॉग्स होते हैं। ये पता है, इसके अंदर आप खुद झाँक कर देखिए, आपको तकब्बुर की एक छोटी सी शक्ल मिलेगी। और अल्लाह ताला तकब्बुर के बारे में क्या कहता है? अल्लाह तकब्बुर के बारे में कहता है कि अल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, मेरा गुरूर जो है वो मेरा हक है। तुम में से किसी का हक नहीं कि तुम में से कोई गुरूर करे, क्योंकि तुम्हारा वजूद तो खुद तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तो बनाया है मैंने, तुम्हें तो दुनिया में मैंने भेजा, जिस दुनिया में रह रहे हो वो भी मेरी है। तो हम क्यों गुरूर करते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारी सांसें हमारी हैं, ना हमारा जिस्म हमारा। जब अल्लाह ताला चाहेगा इसको बूढ़ा कर देगा, जब अल्लाह ताला चाहेगा इस पर झुर्रिया डाल देगा, और जब अल्लाह ताला चाहेगा हमारी सांसों को खींच लेगा। हमारा कुछ भी तो हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है ना। अल्लाह ताला जब चाहेगा खुशियाँ दे देगा, जब चाहेगा खुशियाँ ले भी लेगा। अल्लाह ताला ने जितनी नियामतें दे रखी है वो छीन भी सकता है, और ऐसा होता भी है। जब हम गुरूर करते हैं अल्लाह ताला उन नियामतों को छीन भी तो लेता है। आपने देखा होगा कितना अमीर था, कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में कि हो गए फकीर, हो गए गरीब। क्यों? वो घमंड ही तो था जिसने आपको वहां से यहाँ पर लेकर आया है।
तो इसलिए घमंड जो है ना, गुरूर जो है, वो अपने अंदर से, अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब हम ये सोचेंगे तो आप जब गहराई से इस बात को महसूस करेंगे ना कि आपके पास हकीकत में कुछ भी आपका नहीं है सिवा आपके अल्लाह के। आपको जो रिश्ते मिले हैं वो अल्लाह ने आपको दिए हैं, आपको जो जिस्म मिला है वो अल्लाह ने दिया है, हमें जितनी भी चीज़ें मिली हो सबका सब अल्लाह ने दिया है। और जब हमें ये हकीकत महसूस होगी ना, हमारे अंदर से गुरूर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हमारे पास गाड़ी है, अच्छा घर है, तो हम क्यों सोचते हैं ये चीज़ मेरी है? तभी तो घमंड आता है। जिस दिन हम ये महसूस कर लेंगे मेरी है ही नहीं, ये सिर्फ किराए की है, दुनिया तो खुद एक किराए का घर है। कब अल्लाह ताला सांसों की डोरी खींच ले, हम मर जाए, सब कुछ खत्म, एक भी चीज़ हमारी नहीं, एक भी चीज़ तो हमारे साथ नहीं जाएगी। तो हम क्यों इन चीज़ों पर गुरूर करते हैं? क्यों हम एक दूसरे के लिए इतना बुग़्ज़ हम दिल में रखते हैं कि नफरत ही करने लगते हैं, उसकी शक्ल कभी देखना नहीं चाहते, उससे कभी बात नहीं करना चाहते। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल का इरशाद है, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई मोमिन किसी मोमिन से बात करना बंद कर दे, कता ताल्लुक़ कर दे, कता ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ को कता कर देना, तोड़ देना, तो और इस हालत में वो मर जाए, 3 दिन हो जाए और वो अपने मुसलमान भाई से बात ना करे और इस हालत में वो मर जाए, वो इंसान जहन्नम में जाएगा, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बाप को सोचिए, अल्लाह के रसूल कितनी बड़ी वईद हमें बता रहे हैं कि आपका जन्नत से कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ज़िंदगी आपको भी तो नहीं पता, मुझे भी तो नहीं पता कि मैं कल जीऊँगी या नहीं जीऊँगी। हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो आपके साथ आज, कल का दिन मैं सूरज देखूँगी ना, मैं सोऊँ तो सोती रह जाऊँ, क्या पता हम लोग सलामत घर पहुँच भी ना पाएँ। तो हमें तो अगले आने वाले लम्हे का नहीं पता। हम कैसे कह देते हैं कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँ? अरे पता है कि कभी भी हम कभी भी कंटिन्यू जीते रहेंगे। और आजकल ज़रूरी नहीं कि बूढ़े होकर ही हमें मरना है, हम जवानी में भी मर सकते हैं, हम बचपन की हालत में भी मर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका इंतकाल होता है, बहुत सारी जवान इंतकाल हम अपने सामने देखते हैं। और आजकल जो दौर चल रहा है उसमें तो ज़्यादा जवान मौतें हो रही हैं, क्या पता कब आपको और या मेरा नंबर लग जाए और हम किसी से माफ़ी मांगे बिना मर जाए। ये सोचकर गुजारे ज़िंदगी की, ये ज़िंदगी का जो लम्हा है ना, ये आखिरी लम्हा है। आज मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, हो सकता है ये आखिरी जिक्र हो, आज हो सकता है जो मैं नमाज़ पढ़ूँ ये आखिरी नमाज हो। और जब हम ये सोचकर नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप अल्लाह अकबर करें, अल्लाह के सामने खड़े हों और नमाज की नियत बांधें और अल्लाह अकबर कहें, तो ये ध्यान रखिए कि हो सकता है ये मेरी आज आखिरी नमाज हो। और जब हम ये सोचेंगे कि ये आखिरी नमाज है, आज मैं अल्लाह ताला से आखिरी बार बात कर रही हूँ, आप खुद अपने रूह के अंदर एक लर्जा महसूस करेंगे कि हो सकता है ये आपकी आखिरी नमाज है। उसके बाद आप कब्र में खुले और उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि दुनिया से जाने के बाद मोमिन को किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी हो। और हम तो कोई सा भी जिक्र, कोई सा भी लम्हा अल्लाह को याद नहीं करते सच्चे दिल से। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह को याद करते हैं ना, तो एक धड़कन में जो वाइब्रेट होता है ना, हमारे दिल जो बहुत तेज तेज धड़कता है। अभी आपको अल्लाह ताला की बहुत तेज याद आ रही होगी क्योंकि आप अल्लाह को इस टाइम सच्चे दिल से सुन रहे हैं, है ना। तो दिल में आपके एक अजीब सा ही जो लर्जिश होती है ना, वो महसूस हो रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि इस टाइम हम अल्लाह को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 24 घंटों में क्या एक लम्हा भी हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं? हम नमाजें तो पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कि हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं कि एक्चुअली हम अपनी रूह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत महसूस करते हैं। वो तड़प महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मोहब्बत महसूस करके देखिए किसी से, कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी अल्लाह ताला आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने हमें सारी चीज़ें दे रखी। एक चीज़ मांगी सिर्फ आपसे, एक चीज़ मांगी सिर्फ मुझसे कि मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें दी हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारा जिस्म दिया है, इसलिए दिया कि तुम मेरे आगे झुकोगे। तो हम जब अल्लाह के आगे झुके तो ये महसूस करें कि मेरा सर अल्लाह के कदमों में है, मैं अल्लाह के सामने झुक रही हूँ, तो मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। अल्लाह के रसूल का इरशाद है, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे किया करो कान्नका तराहू, जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम उसको नहीं देख रहे फ़इन्नहु यराक, तो बेशक वो तुमको देख रहा है, वो तो तुमको देख रहा है ना। और जब हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को हर लम्हा महसूस करें कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, जब हम इस बात को महसूस करेंगे ना कि अल्लाह ताला बेशक मुझे 24 घंटा देख रहा है, तो हमसे तब कोई गुनाह ही नहीं होगा। हम ये बात तो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तभी तो हमसे वो गलती हो जाती है। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, हम कोई भी नेकी करें या हम कोई भी गुनाह करें, हर हाल में अल्लाह ताला हमें देखता है। हर हाल में ये जो फरिश्ते यहाँ पर कंधों पर बैठे हैं, अभी आप देखिए अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, मैं कर रही हूँ, हम दोनों बराबर की शरीक नेकी में, वो फरिश्ते लिख रहे हैं। एक भी नेकी में इतनी सी भी ना तो कमी की जाती है ना ज़्यादती की जाती है। और जब आप गुनाह करते हैं, हम लोग गुनाह करते हैं, तो गुनाह में भी ऐसा नहीं कि फरिश्ते बड़ा चढ़ाकर गुनाह लिख देते हैं। जितना गुनाह करते हैं हम, उतना ही गुनाह लिखा जाता है। और जब क़यामत के दिन हमारे सामने वो रजिस्टर खोल के दिखाए जाएंगे और
पूछा जाएगा क्या ये वही ने किया है जो तुमने की थी, क्या ये वही गुनाह है जो तुमने किए थे? तो गालिब हकीकत बात है कि वो सबके सब रिकॉर्ड है। तो हम कहेंगे हाँ अल्लाह ताला ये वही गुनाह है, ये वही ने किया जो मैंने की थी। और इससे बड़ी बात ये है कि हम अल्लाह के सामने जब जाएंगे, अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुमसे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में। हम क्या करते हैं अपनी मुश्किलात पर तो अल्लाह ताला से बातें करते हैं कि अल्लाह आपने मुझे ही मुश्किल दे दी, मुझे ही परेशानी दे दी, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में कारोबार की बरकत नहीं है, या मेरे शौहर मुझे बहुत सारी शिकायतें होती है जो अल्लाह ताला से हम करते हैं कि नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला तुमने तो कुछ नहीं कर रखा। हम बहुत सारी बात ऐसे शिकायत कर देते हैं जो कि अल्लाह से हमें करनी भी नहीं चाहिए, दिल में लाना भी नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मुश्किलात दी हैं। लेकिन हम अल्लाह की नेमतों को नहीं सोचते, उन नेमतों पर भी तो गौर करें जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। ये सांसें, ये जिस्म, ये खाना, ये पीना, ये घर, ये कपड़े, सारे अल्लाह की नेमतों ही तो है। अल्लाह ये भी तो कहता है कि अगर तुम्हारी अगर हम खुद सोचे इस बात को कि अगर हमारी एक आंख फूट जाए या हमारी आंखों की रोशनी चल जाए, हम इस दुनिया को देखना बंद कर देंगे। हमारी कानों से सुनने की ऊपर चली जाए, हम सुन ना पाए तो हमें कैसा लगेगा? एक लम्हे के लिए उस जिंदगी को महसूस करके देखिए हम 1000 लोगों से कितना बेहतर है। और जब अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे तो हमें खुद अल्लाह पर प्यार आएगा कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है, क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है। हम अल्लाह की नेमतों को भूल जाते हैं, अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं। और जब अल्लाह की नेमतों को याद करते रहेंगे ना, अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम अगर मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को ज़्यादा कर दूंगा, लाज़ीदन्नकुम, मैं उस नेमतों को ज़रूर ज़्यादा करूंगा। वइन शकरतुम, क्या आयत है कुरान की, वइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों में ज़रूर ज़्यादती करूंगा। और अगर अल्लाह ताला ने क्या कहा, जिंदगी शुक्र और सब्र का ही तो नाम है। शुक्र कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, है ना। अगर अल्लाह ताला ने नेमतें दे रखी, आपको नवाज रखा है अल्लाह ताला ने, कोई मुश्किल आपके पास नहीं, तो उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाया है। और अगर मुश्किलात भी है ना, तो कभी भी अल्लाह से शिकायत ना करें, कभी भी अल्लाह के सामने ये सोच कर ना रोए कि अल्लाह ताला ने आपने मुझको मुश्किल में डाल दिया है। हमेशा ये सोच कर रोए कि हो सकता है ना जाने मुझसे कहाँ क्या गलती हुई हो, मुझसे कौन सा गुनाह ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर मुश्किलात, अगर परेशानियां, अगर तमाम मुसीबतें आपको अल्लाह की याद दिलाती हैं, तो वो मुसीबतें नहीं, वो अल्लाह का आपके ऊपर इनाम है, जो कि अल्लाह ने आपको याद दिलाने के लिए वो आपके साथ किया है, वो हमारे साथ किया है। क्योंकि अल्लाह ताला को जब बंदा भूल जाता है ना, तो अल्लाह ताला 2 ही चीज़ों से आजमाता है। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे को 2 चीज़ों से आजमाता है, या तो सब्र से या शुक्र से, है ना। अल्लाह ताला को हम भूल गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हम पर मुसीबतें डाली कि अब तो कम से कम मुझे याद करेगा। और ऐसा ही होता है, जब हम परेशान होते हैं ना, तभी अल्लाह ताला की याद आती है। नहीं तो मस्त है अपनी जिंदगी में याद ही नहीं करते अल्लाह ताला को, है ना। और जब मुश्किलात आती है तब अल्लाह ताला याद आता है, जब कोई नजर नहीं आता तब अल्लाह नजर आता है। तो इसलिए अल्लाह ताला को हर हाल में याद रखें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुश्किलों में साथ दे, तो अल्लाह कहता है कि मुझे नेमतों के ज़माने में मत भूला करो, तुम उन ज़मानों में मुझे भूल जाते हो जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें होती है। कुरान में भी एक आयत है जिसका तर्जुमा लगभग ऐसा है कि जब उनके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है तब पुकारते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह मेरी मदद फरमा, है ना। और जब उनके ऊपर से वो मुश्किलात हट जाती हैं तब अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अल्लाह खुद आपसे शिकवा कर रहा है, तब मुझे भूल जाते हो, तब याद ही रहता कि मैं तुम्हारा अल्लाह ताला हूँ, तब याद ही रहता कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने तुम्हें तमाम चीज़ें दे रखी हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के सामने सब्र और शुक्र दोनों रखें। अगर हमारे पास शुक्र है, अगर हमारे पास चीज़ें हैं, तो उन पर अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन नाशुक्री कभी भी ना करें। और जब हम नेमतों पर सब्र, मुश्किलात पर सब्र करते हैं ना, और साबित कदम रहते हैं, कुरान में खुद एक जगह आया है कि तुम अल्लाह ताला से इस टाइम सब्र व सलात की, अगर तुम मुश्किलात में हो तो तुम अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। तो सब्र करके हमें नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगना है। ये सोच कर खड़े हो कि अल्लाह ताला के सामने जब मैं खड़ी हूँ, अल्लाह से जब मैं सवाल कर रही हूँ, कैसे मुमकिन है कि वो मुझे खाली हाथ लौटा दे। और अल्लाह उम्मीद का नाम नहीं है, अल्लाह यकीन का नाम है। तो अल्लाह पर इतना यकीन रखिए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुम अल्लाह पर इतना यकीन रखो कि तुम जो मांगो वो पा लो। हमारे यकीन में ही तो कमी है। सहाबा, आपने सहाबा के बारे में सुना होगा कि सहाबा क्या करते थे। सहाबा वो भी गुजरे हैं जिन्होंने पानी के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए, तो सुना ही होगा आपने, है ना। सहाबा वो थे जो कि 1100 की तादाद में 3000 को शिकस्त दी थी ग़ज़वा बद्र में। तो कैसे मुमकिन है कि एक इंसान 3 आदमियों को अकेला मार ले। हम अपने आप पर सोचिए, क्या मैं अकेली हूँ 3 लोगों से लड़ सकती हूँ जिनके पास हथियार हो और मैं निहत्ती हूँ? क्या मुमकिन है ये? लेकिन वो भी मुमकिन हुआ। क्यों? क्योंकि उन सहाबा का यकीन था कि अल्लाह हमें फतह देगा, फतह मिली। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम अल्लाह मेरे साथ जितना यकीन रखते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही मामला करता हूँ। जिन लोगों का यकीन ही है कि मुझे भगवान खिला रहे हैं, मुझे मूर्तियाँ जो स्टेचू है मैं इनके आगे पूजा कर रही हूँ, मैं इनको मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ, मैं इनको खुश कर रही हूँ, ये मुझे रिस्क देना है, ये मुझे खुश रख रहा है और ये मेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, उनका उसी से गुजारा हो रहा है। अल्लाह उन्हीं के जरिए उनको रिस्क बचा रहा है
है ना, उनका यकीन ये है तो उनके साथ वही हो रहा है। हम जब ये यकीन बनाएंगे इन सारी चीज़ों से बढ़कर, इन सारी चीज़ों से परे मेरा एक अल्लाह ताला है जिसके आगे मैं अगर हाथ फैला दूँ, मैं जिससे तड़प कर मांगूँ तो अल्लाह ताला मेरी फौरन दुआ पर आमीन कर दे। और ऐसा ही होता है जब आप सच्चे दिल से टूट कर अल्लाह से मांगते हैं, जब अल्लाह के आगे सच्चे दिल से हाथ फैलाते हैं, अल्लाह ताला यकीनन वो हमें चीज़ देता है अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर होती है तो। और अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं है तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमको वो चीज़ दे दे। अल्लाह ताला तो अभी मैंने बताया कि अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। एक बच्चा है, उसको शोला आप देखेंगे जो आग का जो टुकड़ा होता है उसके आगे आप वो रखिए, है ना, और एक कोई भी चीज़ और दूसरी रख दीजिए, तो वो जो चीज़ चमक रही है ना, जिस चीज़ में से रोशनी आ रही है, बच्चा उस चीज़ की तरफ भागता है। वो उसको नहीं पता कि वो अंगारा उसका हाथ जला देगा, लेकिन वो हो सकता है अंगारे को ही हाथ में ले और वो लेगा, उसी चीज़ को हाथ में लेगा। आप ट्राई कर सकती हैं, है ना। तो जिस तरह से बच्चा एक रोशनी वाली चीज़ के आगे, चमकती हुई चीज़ के आगे भागता है, उसको नहीं पता कि ये चमक जो है वो हकीकत में चमक नहीं है, वो उसको झुलसा भी सकती है, वो उसके हाथ को जला भी सकती है। तो माँ क्या करती है, माँ उस अंगारे को फौरन हटा दी, बेटा इसको चीज़ को ना हाथ जल जाएगा। अब बच्चा आपने देखा होगा गैस की तरफ या आग की तरफ ज़्यादा भागता है, उसको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है जलती हुई चीज़, लेकिन हकीकत में तो उस बच्चे को नुकसान देगी ना। तो वो अल्लाह ताला जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कैसे मुमकिन है कि वो हमको तकलीफ दे दे, कैसे मुमकिन है कि हमें वही चीज़ दे दे जो चीज़ हमको तकलीफ देगी। वो चीज़ नहीं देता और हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह से हमने नहीं मांगा था, अल्लाह ने ये भी नहीं दिया मुझे, अल्लाह से मैंने ये चीज़ मांगी थी ये नहीं दी। हो सकता है मेरे नज़दीक वो मुझे चीज़ वो अच्छी लग रही थी, वो मेरे हक में बेहतर नहीं थी, वो चीज़ मुझे आगे जाकर नुकसान देती है, वो चीज़ मेरे लिए, वो नेमत मेरे लिए हकीकत में नेमत नहीं थी, वो एक अज़ाब बन जाती। तो इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी भी फैसले पर नाराज़ ना होइए। कभी भी जब हम अपना ईमान इस बात पर बनाएंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो तब होता है जब अल्लाह ताला चाहता है। हर काम वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, मुसीबतें हैं या अच्छा है, सब कुछ हमें अच्छा लगने लगेगा जब हम हार्डली मतलब दिली तौर पर अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे। तो मेरी और आपकी अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी नमाज़ पढ़ें ये सोचकर नमाज़ पढ़ें कि हम आखिरी बार नमाज़ पढ़ रहे हैं। हर लम्हा जब भी जिए ये सोचकर जिए कि हम आखिरी बार जी रहे हैं। ये नेकी का मौका, ये गुनाह से बचने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है हम गुनाह करें, गुनाह करते करते मर जाए। तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो आपके साथ या मेरे साथ या किसी के भी साथ। तो इसलिए कोशिश करें अपने अच्छे अखलाक बनाने की, क्योंकि हम हुकूकुल इबाद में जितनी भी गलतियाँ करते हैं अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह में जो अल्लाह के हक़ है, अगर हम नफल नमाज छोड़ देते हैं या फ़र्ज़ भी हमसे बाई चांस छूट जाती, उस पर भी अगर हम तौबा मांगेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह माफ़ कर देगा। हमसे कोई भी गुनाह हो जाए, यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क भी हो जाए, मरने से पहले अगर हमने तौबा कर ली, अल्लाह उस गुनाह को भी माफ़ कर देगा। जबकि कुफ्र और शिर्क दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा। हर एक गलती को, वो इतना ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, वो हर एक गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर हमने कोई गलती कर दी तब अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तब अल्लाह यही कहेगा कि फला से जाके माफ़ी मांगो जिसके साथ आपने गलत किया है। तो कोशिश करें कि हमारे साथ, अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमारी ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई गलती भी हमसे ना हो। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी के साथ बुरा भी ना करें। और इसी के बाद साथ में अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। पता नहीं चला इतना वक्त गुजर गया, तो इसलिए मुझे भी दुआओं में आगे याद रखें और कोशिश करें कि हम हुकूकुल्लाह के साथ साथ, बल्कि उससे ज़्यादा हम हुकूकुल इबाद को निभाने की कोशिश करें। आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे, मुझसे, हम सबसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत की सिफत अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए, भाईचारा हम लोगों में इतना कायम हो कि हमें देख कर लोग मुसलमान हो जाए। सही अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीक।